तो रेलवे में बहुत ही जल्दी कोई दिन जा रहा है एनटीपीसी की वैकेंसी निकलने वाली है। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। जैसे आपने देखा होगा लोको पायलट में डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक मांगते हैं, जेई में डिप्लोमा या बीटेक मांगते हैं। पर जो बच्चे बीएससी हैं या बीए हैं या बीकॉम हैं या 12th पास हैं और या बीटेक भी कर रखी हो, वो बच्चों का क्या, तो उनके लिए निकलती है वैकेंसी एनटीपीसी। और 12th पास बच्चों के लिए ये सबसे सुनहरा मौका होता है अच्छी जॉब पाने का। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी पोस्ट है और 12th वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि एनटीपीसी के अंडर में वैकेंसी निकलेंगी किन किन जॉब्स की। लास्ट तक देखते रहिएगा, काम की वीडियो है। ठीक है, 4 पोस्ट निकलेंगी 12th वालों के लिए। पहली अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। इनकी ये वैकेंसी लिखी हुई है कि इतनी इतनी निकलेंगी और कुल मिला के इनकी 3404 पोस्ट आएंगी। ठीक है, अब जरा बात सुनिए। इन सभी में टाइपिंग टेस्ट होगा। जब आपके रिटन टेस्ट पास हो जाएंगे फिर इन सभी में टाइपिंग का टेस्ट होगा। भाई सीधी सी बात है, टाइपिस्ट की जॉब करने जा रहे हो, क्लर्क की जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट लेंगे। ठीक, पर वो बाद की बात है। अभी आप इतना देखिए कि 12th पास वालों के लिए 3404 पोस्ट निकली हुई हैं। अब बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, मैंने 12th में कॉमर्स ली थी, मैंने साइंस ली थी, मैंने बायो ली थी और मैंने प्राइवेट से किया, मैंने सरकारी से किया, मैंने इस बोर्ड से किया। भैया आपने कुछ भी किया हो, अगर आपने 12th किया है बात खत्म। ठीक है, ये मत पूछना 12th किया है बात खत्म। 12th किया है आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक, अब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं, वो भी 12th पास ही माने जाएंगे क्योंकि उनका फाइनल रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं यानी बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बीए, एमए, बीबीए पास कर चुके हैं यानी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उनके हाथ में उनकी डिग्री है, वो ग्रेजुएट माने जाएंगे। इनमें कुल मिला के 5 पोस्ट निकलेंगी। सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, जो ट्रेन के पीछे रहते हैं, जिनको आप गार्ड बोलते हैं, पहले के समय गार्ड नाम था, अब उनका नाम ट्रेन मैनेजर हो गया है। फिर स्टेशन मास्टर, फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर टाइपिस्ट की भी निकलेगी तो सीनियर वाली, क्लर्क की भी निकलेगी तो सीनियर क्लर्क की, और जो ऊपर थे ना ट्रेन क्लर्क, टीसी होते हैं ये जो टिकट चेक करते हैं, सब आधे लोगों की ड्रीम जॉब होती है टीसी बनना। तो कुल मिला के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए पोस्ट निकलेंगी 7479 यानी 79। मोटा मोटा दोनों को मिला के 10.5 से 11,000 के बीच में वैकेंसी निकलेंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम की स्टेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेजेस आपके सामने आएंगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का सीबीटी आएगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकंड स्टेज सीबीटी, यानी दूसरा स्टेज का सीबीटी, यानी सिर्फ कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। पहले क्या होता था, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था और आप ओएमआर शीट पे भरते थे। अब क्या होने लगा है, कंप्यूटर पर पेपर आता है, तो उसको सीबीटी बोलते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों का टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ बच्चों का साइको टेस्ट होगा। जैसे कि आपके स्टेशन मास्टर हो गए, जैसे कि आपके ट्रेन मैनेजर हो गए, ऐसी पोस्ट में साइको का टेस्ट होगा और बाकी पोस्ट में टाइपिंग का टेस्ट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा साइको वगैरह की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। जो बच्चे फर्स्ट टेस्ट को पास कर जाएंगे, फिर सेकंड टेस्ट को पास कर जाएंगे, फिर अपने साइको के या टाइपिंग के टेस्ट को पास कर जाएंगे, फिर होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी पास कर लेंगे फिर होगा उनका मेडिकल। और जो बच्चे मेडिकल में अच्छा यहाँ पर मेडिकल में आपको एक फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर आँख 6/6 यानी बिल्कुल परफेक्ट ना भी हो तो भी चलेगा। जिन बच्चों की आइज़ कमज़ोर हैं तो एएलपी में तो वो बाहर हो जाते हैं, पर यहाँ पर वो इन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलता है क्योंकि आपको कंप्यूटर और टाइपिंग वगैरह का ही तो काम करना है, कौन सा आपको सिग्नल देखने हैं। और लास्ट में जिन बच्चों की मेरिट में नंबर आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा एक बार CBT 1 और CBT 2 का पैटर्न देख लेते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं। जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंडर में आ जाते हैं। CBT 1 में 50 नंबर की जीए आएगी, 35 की मैथ और 35 की रीजनिंग। कुल मिला के 90 मिनट में आपके 120 सवाल सामने होंगे। वहीं CBT 2 में भी यही 3 सब्जेक्ट होंगे, उसी रेशो में सवाल घट गए हैं, इनसे 5-5 और इससे 10। जनरल अवेयरनेस के 40, मैथ के 30 और रीजनिंग के 30 सवाल, कुल मिला के 90 मिनट में 100 सवाल। अब
आप 12th पास होंगे मेरे हिसाब से। अगर इस वीडियो को 1 लाख बच्चे देखेंगे तो उसमें से 80,000 तो 12th पास होंगे। तो सीधी सी बात है, आप फॉर्म भरेंगे, है ना। अगर जॉब नहीं है आपके पास तो फॉर्म भरेंगे, या फिर अभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो फॉर्म भरेंगे। अब आपको और मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाईजान कि आपके जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के लायक की है या नहीं। इसका सबसे बेस्ट तरीका रहता है टेस्ट सीरीज़ का। ये है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ क्या होती है, अब ज़रा समझिए। टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, आप ऑनलाइन यानी मोबाइल पे, लैपटॉप पे टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है आपको, जो कि बिल्कुल आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देगी जैसा कि अगर एक्चुअल टेस्ट चल रहा होता तब मिलता। और अभी बताऊंगा, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेप इसका नाम है और बहुत कम इसका दाम है। काफ़ी चीज़ें आपको फ्री भी मिलेंगी, पर कुछ चीज़ें आपको पेड भी मिलेंगी। अब आपने आज तक की पढ़ाई करी, 20-25 साल के हुए, लाखों रुपए आपने खर्च करवा दिए अपने घर वालों के, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, ड्रेस, किताबें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब नौकरी का नंबर आता है तो फिर क्यों पीछे हटना। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 199, और मुझे नहीं लगता आपको इससे सस्ती कोई टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। 250 रुपये की रहेगी, पर अगर आप कूपन कोड में चिंकू 20 लिख देंगे, CHINKU 20, तो 250 रुपये का 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 250 रुपये का 10% होता है 25 रुपये, तो 20% उसका डबल 50 रुपये, तो 250 में से 50 रुपये कम हो जाएंगे, आपको मिलेगा 199। अब आपकी शुरू होती तैयारी। अब तैयारी में क्या क्या होगा ज़रा वो सुनिए। सबसे पहले तो आप जो एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे उस एग्ज़ाम के आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कई सारे एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ NTPC के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ NTPC की ही करनी है। मान लीजिए आपने रेलवे सेलेक्ट किया है, तो रेलवे में जिस तरह के आपको एग्ज़ाम देने हैं वो सभी आएंगे, चाहे वो ALP हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो JEE हो, ठीक है। अब ज़रा आगे देखते रहिए। फिर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या करा, आपने एक फुल टेस्ट लगाया। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उड़िया, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको हर लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अभी मैं इसका फ़ायदा समझाता हूँ। आपने एक फुल टेस्ट लगाया 90 मिनट में 100 सवाल का, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1735 लोगों ने अटैम्प्ट कर रखा है, ठीक। अब आपने इसको स्टार्ट किया, ये फ्री है आपके लिए। आपने देखा कि मैंने जब 100 नंबर का ये सवाल 90 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपके 100 में से 66 नंबर आए। ऐसा मान लीजिए आप अभी कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, 66, ठीक है। आपने तैयारी कर रखी हो चाहे नहीं, पर आपने एक फुल टेस्ट सॉल्व किया और आपके कितने नंबर आए, 66। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी तो अब आप तैयारी शुरू करेंगे, GA पढ़ना शुरू करेंगे, मैथ पढ़ना शुरू करेंगे, रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। आपने मैथ का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है। आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको क्या पता कि NTPC में उसके किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री खोली, उसके चैप्टर टेस्ट पे गए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर आपने लगा लिया। अभी आप खरीदते भी नहीं है तो भी यहाँ लिखा हुआ है कि 5 टेस्ट फ्री हैं, कोई से भी 5 टेस्ट फ्री अटैम्प्ट कर लो, ये जिन पर ग्रीन बना हुआ है। फिर आपने ये पढ़ा, फिर आपने बुद्धिज्म पढ़ा, उसका टेस्ट लगा लिया। इसी तरह से आपने मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा, LCM HCF पढ़ा, तो आपने उसका टेस्ट फ्री में लगा लिया, मतलब लगा लिया। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा, आपकी तैयारी होती रहेगी कि किस लेवल के सवाल NTPC में आएंगे और कैसे सवाल आते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप किसी के भी सामने कह सकते हो कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही उसी तरह का पेपर में आना है। होता क्या है, आपने पढ़ तो लिया पर आपको पता ही नहीं कि पेपर में किस तरह का आना है। ये कमी रही हमारी जब हमने JEE की तैयारी करी। हमने पढ़ लिया यूट्यूब से, पर कोई टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट ही नहीं करी, क्योंकि उस समय कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था। तो हमें पता ही नहीं था कि भाई कि सवाल कैसे आने। अब मान लीजिए 4 चैनल पढ़ा रहे हैं, आपने चारों की पढ़ाई करी, पर आपको पता ही नहीं चल रहा कि सवाल किस तरह के आते हैं, कौन सी वाली चैनल के सवाल ज़्यादा आएंगे। ये चीज़ रह जाती है गाइडेंस की कमी। आप चैप्टर वाइज सवाल सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, मैथ का हो गया, तो आपने सेक्शनल टेस्ट पे गए, मैथ के टेस्ट देने लगे। उसमें क्या होगा, पूरी मैथ के सवाल होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के नहीं, सिर्फ मैथ के। रीजनिंग पे जाएंगे तो आपको सामने रीजनिंग के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा, रीजनिंग के सवाल आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फुल टेस्ट आप लगाने लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक, उससे ही आपको पता चलता है कि आप पता भाई पिछली बार जो कट ऑफ गई हो वो इतनी गई हो या 75 गई हो, अब आपके 66 नंबर आए और कट ऑफ 75 गई थी, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा ना कि आपको मिनिमम अपने 10 नंबर तो बढ़ाकर चलने ही चलने हैं, क्योंकि कट ऑफ 75 तो जाएगी। जब आप इससे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल की। तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल में आपका जो भी फॉर्म भर रखे हों या जो भी फॉर्म भरेंगे उसका CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा, साइको टेस्ट भी हो जाएगा। तो जब साइको टेस्ट आएगा तब भी आपको खरीदनी है, तो उससे अच्छा अभी खरीद लें भाई, कल को भी तो आपको खरीदनी है भाई। मैं तो ये मान के चलता हूँ साइको टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी ही है भाई। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जो चीज़ आपको कंप्यूटर पर सॉल्व करनी है वो आप किताब से प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे, वहाँ पर किताबें नहीं चलती साइको टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज ही चलती है। इसके अलावा यहाँ पर लाइव टेस्ट, लाइव क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर, NCERT के बुक्स और NCERT के बुक्स के सवाल और उनके आंसर आपको यहाँ पर सब क्लास के 6 to 12th मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। आप जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है वो फ्री में कंटेंट यूज़ करिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि 200 रुपये 1 साल के बहुत सस्ते हैं और आपका कुछ नहीं जा रहा, अगर आपकी जॉब लगवा देता है, लोग लाखों रुपए दे के पहले नौकरी लगवाते थे जब यार रिश्वत वगैरह चलती थी, मेरे हिसाब से अब थोड़ी कम हो गई है, तो ये तो फिर भी 200 रुपये। और मान लीजिए अगर ये आपके मार्क्स में 5 से 10 नंबर का भी इम्प्रूवमेंट करता है तो 2-2 नंबर इंपॉर्टेंस होती है, 2-2 नंबर की भी फाइनल इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक, लोग पागल रहते हैं कि मेरा किसी तरह से 80 नंबर आ रहे हैं, 82 आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे मनचाही पोस्ट मिल जाए। तो इस तरह वजह से मैं कह रहा हूँ आप अपनी तैयारी जो किताबों से पढ़ रहे हैं पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, पर चैप्टर के बाद उसका टेस्ट भी दे लीजिए, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फ़ायदे की है, कोई फ़ायदे की नहीं होती तो भाई मुझे मतलब मैं आपको बताता ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे की नहीं हैं, लोग मुझसे कहते रहते हैं कि सर आप अपने चैनल पर ये चीज़ दिखा दीजिए, ड्रीम 11 हो गया या इस तरह की बैटिंग ऐप्स हो गई, पैसे कमाने वाली ऐप्स हो गई। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की नहीं है। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे की रहेगी, इसलिए मैंने आपको बताई। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और NTPC का आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा, दोनों एग्जाम आपको समझ में आ गए होंगे कि CBT 1 में कौन से सब्जेक्ट कितने आएंगे, CBT 2 में क्या आएगा। इसका मतलब है आपको सिर्फ एक ही बार तैयारी करनी है, वही तैयारी दूसरे एग्जाम में भी काम आ जाएगी। क्या क्या आपकी एग्जाम स्टेजेस होंगी, 12th वालों के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांसेस है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये गोल्डन चांसेस है। ठीक, लगभग इतनी वैकेंसी, ये वैकेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि इतनी वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा के भी दे सकते हैं शायद, थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग करके। और ये ग्रेजुएट बंदों के लिए है। सैलरी मैंने इसमें डिस्कस नहीं करी, बहुत अच्छी पोस्ट है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है NTPC की।